बेशक दोस्तों, यह कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि साइंस ने अपने आविष्कारों के माध्यम से बहुत से ही सवालों का जवाब दिया है, बहुत से अनसुलझे रहस्यों का सुलझा दिया गया है। मगर आज भी ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिसको साइंस सुलझाने में नाकाम रहा है, नाकाम साबित हुआ है। कहा जाता है दोस्तों कि विज्ञान जहाँ पर समाप्त होता है, शास्त्र वहाँ से शुरू होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे विज्ञान अपना हथियार डाल देता है, कहना चाहिए, वहाँ पे शास्त्रों में उन सारे सवालों का जवाब दिया जाता है। मतलब अगर आप हर किसी को तथ्य और कारण और इन सब से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो आप नाकाम रहेंगे, क्योंकि उसके पीछे कभी भी कोई भी लॉजिक नहीं होता कभी कभी। तो आज हम ऐसी एक अनसुलझे रहस्य के बारे में बात करेंगे, और वह है अमरनाथ का रहस्य। दोस्तों, अमरनाथ के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा गुफा है जहाँ पे शिवलिंग का निर्माण होता है बर्फ़ से। मतलब यहाँ की एक ऐसी कहानी है जहाँ पे शिव जी माता पार्वती के साथ में इस गुफा में प्रवेश किए थे। उन्होंने अपने आप को एक एकांत में रखना चाहा था, क्योंकि वो अमरता की कहानी सुनाना चाहते थे माता पार्वती को, और उसके लिए उन्होंने ये गुफा को चुना था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गुफा में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया था और अमरता की कहानी सुनाना उन्होंने शुरुआत करी थी, तो सुनाते सुनाते बीच में ही माता पार्वती सो जाती है, और वहाँ पर जो कबूतरों का जोड़ा होता है, 2 कबूतर होते हैं, वो ये कहानी सुनते हैं और वो अमर हो जाते हैं। इस पर भगवान शिव क्रोधित होते हैं, बट वो कबूतर जैसे ही भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो उनके चरणों में चले जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने अमरता की कहानी सुनाई, और अगर आप हमको मार देंगे या हम पे क्रोधित हो जाएंगे तो आपकी अमरता की कहानी विफल हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। उन कबूतरों ने कहा तो भगवान शिव उन्हें नहीं कुछ करते हैं, और वे कबूतर आज भी उस अमरनाथ की गुफा में पाए जाते हैं। तो खैर दोस्तों, ये तो थी उस अमरनाथ गुफा की कहानी। अब बात करेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो आज भी जिससे विज्ञान अनभिज्ञ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अमरनाथ गुफा की, तो इसमें जो शिवलिंग दोस्तों तैयार होता है वो बर्फ़ से तैयार होता है। लेकिन आज भी विज्ञान ने इस चीज़ की खोज नहीं कर पाई है कि वो जो बर्फ़ है उसका स्रोत क्या है। इस चीज़ का पता आज तक भी नहीं चल पाया है कि बिना किसी पानी के बूंद के, क्योंकि बर्फ़ को बनने के लिए जो पानी, तरल जो पदार्थ होता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो बिना पानी के बर्फ़ का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ का विज्ञान ने आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। अमरनाथ की गुफा में जो ये बर्फ़ बनता है, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, यह बर्फ़ ठोस होती है, लेकिन बाहर की बर्फ़ बेहद ही मुलायम और कच्ची होती है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। जो लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, वे काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं, क्योंकि जो अमरनाथ की गुफा होती है दोस्तों, वो बर्फीले एरिया में है। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की हमेशा कमी पाई जाती है, जो कि ऊपर होती है, सतह से काफ़ी ऊपर होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। तो जो लोग वहाँ जाते हैं वो काफ़ी थके हुए होते हैं, बट जैसे ही वो बाबा बर्फानी की गुफा में प्रवेश करते हैं, उनकी सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसा हम नहीं दोस्तों, ऐसा जो दर्शन करते हैं उनके द्वारा यह बात कही गई है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये कोई भी आज तक नहीं जान पाया। मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही माँ पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, अमरता की कहानी सुनाई थी, जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए हिंदू धर्म में अमरनाथ गुफा का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। कहा जाता है जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय उन गुफा में कबूतर के जो जोड़े थे वे वहाँ पे मौजूद थे। कथा सुनने के बाद जैसे कि वो अमर हो जाते हैं और उनको भगवान शिव के द्वारा श्राप मिलने ही वाला रहता है, तो वो उनके चरणों में चले जाते हैं और भगवान शिव उनको माफ़ कर देते हैं। ऐसा किस लिए होता है ये कोई भी नहीं जानता। इसी गुफा में भगवान शिव ने बताया था कि उनके गले में मौजूद नरमुंड देवी पार्वती के अब तक पूर्व जन्मों के हैं। देवी पार्वती अमरत्व का रहस्य तो नहीं जानती, इसलिए उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु से गुजरना पड़ता है, जबकि शिव अमर है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े भाग्य से ही मनुष्य को इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं। जिन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और उनकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पर आने पर दिव्य शक्तियों का आभास भी होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि ऐसे आभास बहुत से लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों, बाबा अमरनाथ जो धाम है वो बहुत ही पवित्र धाम है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे
जिनका भी दर्शन हो जाता है उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और हम आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पे दर्शन करें और भगवान बाबा बर्फानी आपको बहुत ही आशीर्वाद दें। और ऐसा वहाँ के दर्शन करने वालों के द्वारा कहा जाता है कि जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। बोलिए शिवजी महाराज की जय।